औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 12 अप्रैल है साल 2026 और मैं आपका मेज़बान गुलाम मुस्तफ़ा आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आप जानते हैं कि जो मुज़ाकरात थे वो ख़त्म हो चुके हैं और नाकाम हुए हैं। बड़ी बदकिस्मती की बात है, लेकिन मुज़ाकरात नाकाम होने के बाद फौरी तौर पर ईरान की जानब से बड़ा खिड़ा कर दिया गया है। दो जो बड़े बहरी जहाज़ हैं उनको आबनाए हुर्मुज़ के अंदर जो है वो निशाना बनाया गया है, निशाना बन चुके हैं। और भी कुछ आम तरीन खबरें हैं। ट्रंप की जानब से चीन को बड़ी धमकी दे दी गई है। आप जानते हैं कि चंद दिन कबल एक खबर सामने आई थी कि चीन की जानब से मुमकिन तौर पर ये बताया जा रहा था कि बड़े असले की बड़ी खेप जो है वो ईरान की तरफ रवाना हुई थी। तो इस चीज़ को लेकर ट्रंप ने एक स्टेटमेंट जारी की है और भी काफ़ी कुछ आम तरीन डिटेल्स हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करनी है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो उसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी जो कीमती राय है उसका इजहार ज़रूर करें। नाज़रीन, सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा चीन को लेकर ही। ट्रंप की जानब से एक वार्निंग दी गई है, एक धमकी दी गई है चीन को कि ईरान को असला भेजा तो चीन शदीद मसाइल का शिकार होगा। यही वजह है कि चीन की जानब से ये कहा गया है कि हमने कोई भी असले की खेप जो है वो ईरान के अंदर नहीं भेजी। लेकिन आप लोग जानते हैं कि चीन की जानब से और रूस की जानब से बड़ी जो इमदाद है वो ईरान की जब से ये जंग शुरू हुई है उस वक्त से की जा रही है। खुफिया तौर पर हो, बिलवास्ता हो, बिलावास्ता हो, जैसे भी ये इमदाद जारी और सारी हैं। हत्ता कि ये जो मुज़ाकरात चल रहे थे इसके अंदर भी चीन ने बड़ा आम तरीन रोल जो है पसे पर्दा रोल अदा किया है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो तुर्क सदर तैयब उर्दुगान जो हैं उनकी जानब से बड़ा एक तबाकुन स्टेटमेंट जारी हुई है। वो कहते हैं कि जैसे हमने काराबाख में दाखिल हुए, यानी अर्मीनिया और आज़रबैजान के दरमियान जो एक इलाका है, जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक कश्मीर की टेरिटरी है, तो इस तरह की ही एक काराबाख का जो इलाका है आज़रबैजान ने जंग लड़ी, जिसके अंदर यकीनी तौर पर पाकिस्तान की फोर्सेस जो हैं उन्होंने शमूलियत इख्तियार की और तुर्किया जो है वो भी इसके अंदर शामिल था। तो उसने कहा है कि हमने जिस तरह से काराबाख को फतह किया उसके अंदर दाखिल हुए, जैसे हम लिबिया में दाखिल हुए ऐसे ही हम इजराइल में भी दाखिल होंगे। फिलहाल हम इन इकदाम के लिए कुव्वत हासिल कर रहे हैं। स्टेटमेंट तो बड़ी जारी की गई है, लेकिन ये देखना है कि इसके ऊपर अमल भी तुर्किया की जानब से किया जाता है या फिर नहीं। इसी के साथ साथ आप लोगों को बताता चलूं कि हमने ईरान को अपनी तरफ से बेहतर ऑफरें की। अब देखते हैं कि ईरान इसको कबूल करता है या फिर नहीं। जो अमेरिका के नायब सदर हैं उनकी जानब से ये स्टेटमेंट जो है वो जारी हुई है कि हमने तमाम तर ऑफरें जो हैं जो मुज़ाकरात हुए हैं उसके अंदर ईरान के आगे रखी हैं। लेकिन अब ये सवाल पैदा होता है कि अब ईरान इस चीज़ को तस्लीम करता है या नहीं। और सबसे बड़ी ऑफर आप जानते हैं कि जितनी भी ऑफरें अमेरिका की जानब से ईरान के सामने रखी गई हैं उनमें से एक भी इस तरह की ऑफर नहीं है जो ईरान की हुकूमत के लिए ठीक हो या ईरान की आवाम के लिए ठीक हो। तो उन्होंने दो टोक फैसला किया है कि हमने इस तरह का कोई भी इकदाम नहीं करना, ऐसी कोई शर्त कबूल नहीं करनी जिससे हमारी सालमियत के ऊपर, हमारी खुद मुख्तारी के ऊपर किसी किस्म का कोई भी हर्फ आता हो। इसी के साथ साथ नाज़रीन कराम, ये अब जो मुज़ाकरात नाकाम हुए हैं उसके बाद ये कुछ ऐसी खबरें जो है वो सामने आ रही हैं। चीन के हवाले से आप लोगों को खबर दी है। इसके साथ साथ ईरानी इंटेलिजेंस की दरख्वास्त पर पाक फिजाइया ईरानी वफद के वापस जो है वो, ये एक बड़ी अहम तरीन स्टेटमेंट जो है वो सामने आई है, खबर सामने आई है कि जो ईरानी वफद पाकिस्तान के अंदर आया था उसको छोड़ने के लिए पाक फिजाइया जो है भरपूर तरीके के साथ एक्टिव रही है और खुद गई है, उनको वहां तक छोड़ के आई है। चूंकि इसराइल की जानब से और मुमकिन तौर पर जो दूसरे मुमालिक हैं उनकी जानब से काफ़ी ज़्यादा धमकियां जो हैं वो दी जा रही थी। ईरान को सिक्योरिटी के खदशात थे, तो इस वजह से जब उनका वफद यहाँ पर आया है उस वक्त भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प की गई है, काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी जो है वो उनको प्रोवाइड की गई है पाकिस्तान की जानब से। तो अब जब उनके ये वफद वापस गया जिसके अंदर तकरीबन 80 के करीब जो है वो अफराद शामिल थे, तो उसमें भी उनको सिक्योरिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोवाइड की गई है और जो है वो इसराइल के जो ख्वाब थे उनको चकना चूर किया गया है, जितने भी मजमूम उनकी हरकत थी। इसी के साथ साथ आबनाए हुर्मुज़ जो है वो बंद कर दिया गया है, ये आप बात याद रखें। ईरान ट्रंप से आज एक सहाफ़ी ने क्वेश्चन किया था कि ईरान तक आपकी बातें नहीं पहुंच रही, तो उसने कहा कि वो अब कैसे जानते हैं कि मेरी बातें उस तक नहीं पहुंच रही। तो उसने कहा कि आपने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ बंद है, खुला है, वहां से त्यारे गुजरेंगे, इस तरह की बात की। तो जबकि ईरान की जानब से ये बयान सामने आया कि आबनाए हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर बंद है, वहां से हमारी मर्जी के अलावा कोई जहाज नहीं गुजर सकता। तो अब आबनाए हुर्मुज़ को मजीद जो है वो टाइट कर दिया गया है। पहले अगर कोई 2-4 जहाज गुजरे हैं तो अब जो है वो भी नहीं गुजर पाएंगे। ईरान की इनकलाबी गार्ड्स ने ऐलान किया है कि अब हुर्मुज़ की आबना से फौजी जहाज़ों के गुजरने की किसी भी कोशिश का सख्त तरीन जवाब दिया जाएगा। किसी किस्म की कोई रैप जो है वो उनके साथ नहीं की जाएगी।
اور ان کے اوپر تباہی جو ہے وہ پھیر دی جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ بتایا جا رہا ہے کہ دو جو جہاز ہیں ان کو انہوں نے گزرنے کی کوشش کی ہے، تو جب ایران کی جانب سے ان کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی ہے، یا ایران نے جب دھمکی دی ہے کہ ہم جو ہے وہ آپ کو نشانہ بنا دیں گے، تو فوری طور پر جو ہے وہ انہوں نے واپس موو ہو گئے ہیں جہاں سے آ رہے تھے۔ بتایا جا رہا ہے کہ 2 تیل کے سپر ٹینکرز آمنائے ہرمز عبور کرتے ہوئے اچانک یو ٹرن لے گئے جب امریکہ اور ایران کے مذاکرات ناکام ہوئے۔ یعنی مذاکرات جب ناکام ہوئے تو فوری طور پر جو ہے وہ ایران نے کہا کہ اب کسی کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہوگی، اگر اس سے پہلے تھوڑی بہت کوئی گنجائش تھی بھی تو اب کوئی گنجائش نہیں ہونی، جتنے بھی جہاز ہیں وہ واپس چلے جائیں، وہ واپس نکل جائیں۔ امریکہ کا بھی ایک جہاز جو ہے اس نے گزرنے کی ممکنہ طور پر کوشش کی تھی، تو اس کو بھی واپس بھیج دیا گیا تھا۔ ایران نے پاکستان میں ہونے والی امریکی مذاکراتی نشست میں یہ موقف اختیار کیا ہے کہ جب تک کوئی مستقل امن معاہدہ طے نہیں پاتا وہ آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے سے انکار کرتا ہے۔ یعنی آبنائے ہرمز جو ہے وہ دوبارہ اوپن نہیں ہوگا جب تک کوئی مستقل طور پر جو ہے وہ معاہدہ سر انجام نہیں دیا جاتا۔ اور ایران جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ جب پاکستان کے اندر انٹر ہوا ہے تو عباس عراقچی اور دوسرے جو ان کے لوگ ہیں ان کی جانب سے یہ واضح طور پر کہا گیا تھا کہ یہ بڑی بے اعتمادی کے صورتحال میں یہ جو اس وقت کیے جا رہے ہیں مذاکرات، یہ کوئی ہمیں اعتماد نہیں ہے اس چیز کے اوپر، لیکن پھر بھی ہم مذاکرات جو ہیں وہ کر رہے ہیں چونکہ پاکستان نے دعوت دی ہے اور پاکستان کے ساتھ ہمارا ایک برادرانہ تعلق ہے، تو یہ وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر وہ آئے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ ہمیں اعتماد نہیں ہے، چونکہ پہلے بھی عمان کے اندر جو مذاکرات چل رہے تھے آپ جانتے ہیں کہ اس وقت بھی ایران کے اوپر اٹیک کر دیا گیا، ایک جانب مذاکرات چل رہے تھے، دوسری جانب ایران کے اوپر جو ہے وہ اٹیک کر دیا گیا۔ تو یہ کچھ عام ترین ڈیٹیلز ہیں جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر ایک بڑی جو ہے وہ خبر اس وقت وائرل ہو رہی ہے، گردش کر رہی ہے، اور وہ ہے جو ایران کی خواتین آئیں جہاں پر جو وہاں پر صحافتی فرائض سر انجام دینے کے لیے، میڈیا کوریج کے لیے جو خواتین یہاں پر آئیں تو وہ بڑی جو ہے وہ حجاب کے اندر تھیں، برقعے کے اندر تھیں۔ تو ساتھ ہی پاکستان کی آپ جانتے ہیں غریدہ فاروقی اور دوسری جو اینکر پرسنز ہیں، صحافی حضرات ہیں، فیمیلز ہماری، وہ موجود تھیں، اور ان کا جو لباس ہے وہ ٹوٹل مغربی بیس پر تھا، اسلامک لباس نہیں تھا۔ تو کافی زیادہ لوگوں نے جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنایا ہے پاکستان کے جو صحافی برادری کی جو خواتین ہیں کہ ان سے آپ لوگوں کو سیکھنا چاہیے، اور جو ہے وہ آپ بھی ایک اسلامک کنٹری کے اندر رہ رہی ہیں تو اس طرح بھی صحافت کی جا سکتی ہے، اس طرح بھی معاملات جو ہیں وہ چل سکتے ہیں۔ تو یہ چیز بھی کافی زیادہ وائرل ہوئی ہے۔ دوسری طرف ایک بڑی جو خبر مذاکرات کے دوران وائرل ہوئی وہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو لے کر ہوئی کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو لازماً امریکہ کو فورس کرنا چاہیے، چونکہ اس وقت امریکہ خود جو ہے وہ پاکستان کے اندر چل کر آ چکا ہے، لیکن اس حوالے سے ٹرینڈ تو کافی زیادہ چلائے گئے، لیکن کوئی خاطر خواہ جو ہے وہ فائدہ دیکھنے کو نہ ملا، کوئی معاملات جو ہیں وہ دیکھنے کو نہیں ملے۔ امید کرتے ہیں کہ تمام تر ڈیٹیلز آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئیں گی۔ ویڈیو اچھی لگے تو لازمی لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک اللہ نگہبان، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔